साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है ये इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से जो है प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, निश्चित रूप से सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से साथियों बनता है। ये है आपका 19वीं शताब्दी के आपके धार्मिक एवं जो है सामाजिक सुधार आंदोलन को लेकर के है। खास करके यहाँ सनातन धर्म यानी हिंदू समाज में जो उस समय तमाम प्रकार की कुरीतियाँ, अंधविश्वास फैले हुए थे, इसी को लेकर के जो है बहुत सारे भारतीय जो है विद्वानों ने जो प्रयास किए थे, उन्हीं को लेकर के ये साथियों वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत जो एक क्वेश्चन लिए गए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में दोहराया न गया हो। साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही यूनिक वीडियो है साथियों, और आपको जो है यहाँ से बहुत ही वनडे एग्जाम की बहुत ही यूनिक जानकारी साथियों मिल रही होगी। चलिए हम लोग सीधा शुरुआत करते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हम लोग, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो है 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन से जुड़े। तो हम लोग इस वीडियो में केवल बात करेंगे हिंदू सुधार आंदोलन को लेकर के जो प्रयास किए गए। देखिए, सबसे पहला जो प्रयास है वो आपका राजा राम मोहन राय द्वारा किया जाता है, और राजा राम मोहन राय को जो है बहुत सारे उपनामों के से जाना जाता है, और इनके उपनाम बहुत ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। कहा जाता है किसे जो है आधुनिक भारत का पिता, या नव जागरण का अग्रदूत, या भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, या सुधार आंदोलन के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपके राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को नव जागरण काल का अग्रदूत या आधुनिक भारत का पितामह बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि आखिरकार राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय थे। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। तो ये है आपका 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कोलकाता में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की जाती है। लेकिन राजा राम मोहन राय द्वारा जो पहली सभा, एक आत्मीय सभा का भी गठन किया जाता है, जो 1814 ईस्वी में थी। यह जो है राजा राम मोहन राय की पहली सभा थी। तो आत्मीय सभा का संबंध राजा राम मोहन राय से है। 1814 में ये पहली सभा इनकी थी, इसके बाद इसकी स्थापना होती है। अब देखिए, जो राजा राम मोहन राय किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इन्होंने बल दिया था, तो इन्होंने ईश्वर की एकता, यानी ईश्वर की एकता एवं आत्मा की अमरता पे इन्होंने बल दिया था। यानी ईश्वर एक है, आत्मा अजर एवं अमर है, इसके ऊपर इनका बल था। लेकिन ये किसका बहुत ज़्यादा विरोध किए थे, किसके सुधार के ऊपर इन्होंने पूरा अपना जीवन लगा दिया, तो वो था सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, अवतारवाद आदि सभी का इन्होंने बहुत ज़्यादा खंडन किया था। जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि सती प्रथा का अंत किसकी सहयोग से। देखिए, सती प्रथा जो है उस समय जो है हिंदू समाज में बहुत बड़ी एक जो है कुरीति थी। तो इसको लेकर के जो है 1829 ईस्वी में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से एक कानून बनवाया जाता है, जिसे सती प्रथा कानून के नाम से जाना गया। तो सती प्रथा कानून बनवाने में राजा राम मोहन राय ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। जो है 1829 ईस्वी को ये कानून बना लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। ठीक है, अब देखिए, राजा राम मोहन राय को एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत भी बोला जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि इन्होंने जो है समाचार पत्रों की आज़ादी को लेकर के, उसकी स्वतंत्रता को लेकर के बहुत ज़्यादा काम किया था, इसीलिए जो है पत्रकारिता का इनको अग्रदूत भी बोला जाता है। अब देखिए, इन्होंने जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या क्या काम किए थे, तो देखिए, संवाद कौमुदी इनकी एक रचना है जो बंगाली भाषा में लिखी गई थी, ये काफ़ी चर्चित थी। इसके बाद ये एक प्रतिदिन अखबार इनके द्वारा निकलता था, एक अखबार भी निकालते थे जिसका नाम है मिरात उल अखबार। ये इनका फारसी भाषा में ये निकलता था अखबार।
फिर इन्हें जो है ध्यान में देना है, इन्हें जो आधुनिक शिक्षा पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया था। इसको लेकर के हिंदू समाज ज़्यादा जागरूक हो, ज़्यादा अंधविश्वास एवं कुरीति से दूर रहे, इसके लिए उन्होंने आधुनिक शिक्षा के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। इसके लिए इन्होंने जो है डेविड हेयर की मदद से इन्होंने कोलकाता में बहुत ज़्यादा पूछता है हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की और कब की गई। हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की जाती है 1817 ईस्वी में, और उन्होंने 1825 ईस्वी में कोलकाता के अंदर वेदांत कॉलेज बनाने का कार्य इनके द्वारा होता है। और देखिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, यह भी पूछा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि प्रदान की जाती है ये मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा। तो अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दे करके जो है इनको जो है इंग्लैंड भेजा था, ब्रिटेन भेजा था, जहाँ से कि उन्हें जो मासिक जो पेंशन मिलती थी उसको लाने के लिए। और इस तरीके से आप देखेंगे। लेकिन इनकी मृत्यु कब होती है, इनकी मृत्यु जो है देखिए इंग्लैंड में होती है, ब्रिस्टल जगह पे होती है। 27 सितंबर 1833 ईस्वी को ब्रिस्टल में इनकी मस्तिष्क ज्वर में इनकी डेथ हो जाती है राजा राम मोहन राय की। और कभी एक क्वेश्चन इस टाइप में भी आता है, आधुनिक पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड इतना जो आपने क्वेश्चन सब देखा, प्रश्न जो ये सारे के सारे यूनिक है, एक बार नहीं दो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे दोहराए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, अगर हिंदू समाज सुधार को लेकर के अगर दूसरा कोई व्यक्ति ज़्यादा उस समय 19वीं सदी में काम किया तो वो थे आपके जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है इसके लिए क्या किया था, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये पूछता है तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई, तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में की जाती है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम पूछा जाता है, मूल शंकर था। किसने नारा दिया, पुनः वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर लौटो। तो ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नारा दिया जाता है कि वेदों की ओर लौटो, यानी वेद की ओर लौटने से ही आपका अंधविश्वास एवं ये कुरीतियाँ या जो हिंदू समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। और देखिए इन्हें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, वो ये है कि किसे जो है भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है इनको। और बहुत ज़्यादा इनकी जो रचना है सत्यार्थ प्रकाश, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया, 1874 ईस्वी को लिखा गया और हिंदी भाषा में है। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में है और 1874 ईस्वी में लिखा गया। अब देखिए बहुत ज़्यादा बल जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया, जो राजा राम मोहन राय के समय जो हिंदू समाज में जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी, अंधविश्वास थे, इनके ऊपर तो इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया ही। साथ ही साथ इन्होंने बल दिया था स्वदेशी पर बल, यानी स्वदेशी पर बल देने की बात की थी। और दूसरा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा देने का, यानी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का एक तरह से दर्जा दिलाने में बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहा। अब देखिए बात करते हैं अगला कोई पर्सन या अगली कोई जो सोसाइटी थी, जो मिशन था जिसने हिंदू समाज यानी सनातन धर्म को लेकर के काम किया, तो वो था रामकृष्ण मिशन। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की जाती है और यह 1 मई 1897 ईस्वी को कोलकाता में जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। अब देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है स्वामी विवेकानंद जी को लेकर के। एक क्वेश्चन ये बनता है कि नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि किसे माना जाता है। तो नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि किसे माना जाता है, तो ये आपका है स्वामी विवेकानंद जी को। किसे भारत का मार्टिन लूथर माना जाता है, तो वो है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। और किसे आधुनिक भारत का पितामह या नव जागरण काल का अग्रदूत माना जाता है, वो है आपके राजा राम मोहन राय। अब बात आती है कि आखिरकार जो है स्वामी विवेकानंद जी के कौन गुरु थे, तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस और इनके बचपन का नाम पूछता है नरेंद्रनाथ था। अब देखिए जो इनसे जुड़ा जो दूसरा सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, वो यही पूछता है कि देखिए प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जो है
अमेरिका के शिकागो शहर में होता है और वहाँ से जो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म भारत की तरफ से जो है स्वामी विवेकानंद जी जो है, और स्वामी विवेकानंद जी उस जो है प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं और वहाँ पे अपनी जोरदार स्पीच के द्वारा जो है सनातन धर्म की महत्ता को पूरे विश्व में लोगों को बताने का काम करते हैं और सनातन धर्म का परचम लहराते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि कहाँ पे हुआ था, शिकागो में हुआ था, अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था, कब की बोले थे, तो 19 सितंबर 1893 ईस्वी को इन्होंने भाग लिया था। ये इन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बोला था, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन। और इसी धर्म सम्मेलन में आगे जो है एक आयरिश महिला जिसे जो है एनी बेसेंट ने भी जो है भाग लिया था, तो खैर बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। अब देखिए आता है बेलूर मठ। कभी आपने ऐसे ही पूछा कि बेलूर मठ का संबंध किससे है। देखिए बेलूर जो मठ है वो कोलकाता के पास रामकृष्ण मिशन का एक मुख्यालय है, यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। उसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो बेलूर में बनाया गया था जो कोलकाता के पास है। अब थोड़ा आगे करते हैं वेदांत सोसाइटी। देखिए वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की जाती है 1896 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है की जाती है। आगे है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब होती है, तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ईस्वी में होती है। न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में होती है, लेकिन ये अमेरिकी दो लोगों के द्वारा होती है, एक मैडम HP वालास्वकी और कर्नल अलकाट, यानी वला वात्सकी और कर्नल अलकाट के द्वारा, ये दोनों लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। अब देखिए 1882 ईस्वी को इसका एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया जाता है, तो यानी 1882 ईस्वी को थियोसोफिकल सोसाइटी का एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनता है, जो कहाँ बनता है, आपका जो है मद्रास के निकट अड्यार जगह, यानी अड्यार का संबंध मद्रास से है और जो अड्यार में ही इसका मुख्यालय बनाया जाता है। लेकिन ध्यान में रखना है 1888 ईस्वी को इस थियोसोफिकल सोसाइटी की एक सदस्य बनती हैं 1888 ईस्वी को एक आयरिश महिला थी जिनका नाम था एनी बेसेंट, आप जानते हैं, और वो जो है इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड में इसकी जो है सदस्यता ग्रहण करती हैं। इसके बाद वो जो है सनातन धर्म से काफ़ी प्रभावित होती हैं, बाद में उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार भी कर लिया था। तो कहने का मतलब ये 1893 ईस्वी को ये महिला 1893 ईस्वी को, यानी जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने शिकागो में, जब शिकागो शहर में, ध्यान देना, शिकागो में जो है विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भी भाग लिया था, जिसकी चर्चा हम थोड़ा पहले भी किए। अब देखिए एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की, तो होम रूल लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, एनी बेसेंट को जाता है। और एनी बेसेंट ने ही आपने जो है, एनी बेसेंट द्वारा ही 1898 ईस्वी को आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज यानी वाराणसी में स्थापित किया जाता है, यानी वाराणसी में जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना का श्रेय 1898 ईस्वी को एनी बेसेंट को प्राप्त हुआ था। और एनी बेसेंट और जो है महामना मदन मोहन जो मालवीय जी थे, जिन्होंने BHU की स्थापना 1916 में की थी, ये दोनों लोग एक दूसरे से मतलब प्रेरित थे, देखा जाए। अब आगे देखेंगे यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक, यह भी पूछता है, हेनरी विलियम डेरोजियो। तो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी विलियम डेरोजियो थे। आगे है भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1907 में VD सावरकर द्वारा पहली बार की जाती है। भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1907 में VD सावरकर। अब जो ये वाला क्वेश्चन नीचे 4-6 हैं, ये बहुत ही ज़्यादा परीक्षा उपयोगी हैं। आगे आप देख रहे हैं विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह को सर्वाधिक मान्यता दिलाने का प्रयास। देखिए विधवा पुनर्विवाह जो था, इसको सबसे अधिक जो है इसके ऊपर प्रयास करने वाला यदि कोई पहला पर्सन था तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और इन्हीं के प्रयास से जो है 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय जो है गवर्नर जनरल थे, उनके समय में इसे जो है वैधानिक मान्यता मिलती है। कहने का मतलब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना, 1856 ईस्वी में बना, लॉर्ड कैनिंग के समय बना, ठीक है। और सबसे अधिक प्रयास जो है इसके ऊपर जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, ये क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए आगे आता है नैरेटिव एक्ट। देखिए 1872 ईस्वी में
जो है क्या होता है कि ब्रह्म मैरिज एक्ट, जिसे नेटिव मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है, नॉर्थब्रुक के समय में यह कानून बना था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका यही उद्देश्य था अंतरजातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना था। यही इसका परम उद्देश्य था। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट का संबंध विधवा पुनर्विवाह को लेके था। और यह शारदा एक्ट जो कानून था, शारदा एक्ट जो अधिनियम जो विधवा विवाह को जो बाल विवाह को लेके बना था, शारदा एक्ट, यह 1929 ईस्वी में पारित होता है। और उस समय जो है गवर्नर थे, आपके गवर्नर जनरल थे इरविन। तो इरविन के शासनकाल में 1929 ईस्वी में एक शारदा एक्ट कानून पारित होता है जो बाल विवाह को लेके था। अब इसमें एज पूछता है परीक्षा में कि शारदा एक्ट के अनुसार बालक की उम्र एवं बालिका की उम्र जो है शादी के लिए न्यूनतम क्या रखी गई थी? तो लड़की की न्यूनतम आयु रखी गई थी 14 वर्ष और लड़के की आयु रखी गई थी 18 वर्ष। ये शारदा एक्ट कानून के तहत था। अब देखिए हिंदू महिला संपत्ति कानून। देखिए पहले महिलाओं का संपत्ति में अधिकार नहीं बनता था, उनका संपत्ति में नाम दर्ज नहीं था। ये देखिए हिंदू महिला संपत्ति कानून बनता है 1937 में। उस समय लॉर्ड ऑकलैंड थे, तो उन्हें जो है संपत्ति का मालिक बनाया जाता है। एक कानून बनता है हिंदू महिला संपत्ति कानून आपका जो है, ठीक है, 1937। आगे है बाल हत्या निरोधक। देखिए बाल हत्या, छोटे छोटे बच्चों की जो है नर बलि चढ़ा दी जाती थी, तो इसको रोकने के लिए जो है बाल हत्या निरोधक कानून बना, लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाया गया। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बना और ये बना 1856 में। तो ये याद रखना है, बाल हत्या निरोधक कानून। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने की थी। कब की थी? 1873 ईस्वी को। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो ये 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा की जाती है। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? 1867 ईस्वी को मुंबई में की जाती है। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिए गए, अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहे होंगे तो आपने जरूर महसूस किया होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं जो है बार बार आपसे दोहराए गए हैं, पूछे गए हैं। साथियों यदि आप जो भी आगामी परीक्षा आपकी हो, आप जब भी जाएं तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को या इस वीडियो को साथियों आप एक बार जरूर रिवीजन करके जाएं। मैं दावा करता हूं 1 या 2 नंबर यहां से आपको मिलना बिल्कुल तय है। साथियों यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, अपने साथियों के बीच जरूर भेजिएगा। चैनल पे जाके अपना लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। और यदि साथियों नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है साथियों, तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।